साथ साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अनिल गोयल जी। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। थोड़ा धन्यवाद। हाँ, समय लगा आपके जुड़ने में क्योंकि तमाम दिक्कतें थी। आपको क्या लगता है, क्या ये एग्जाम टाला जा सकता है या फिर इस एग्जाम को ले लेना चाहिए, जिस तरीके से तमाम विरोध चल रहा है इसको लेकर? जी कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आगे बोलिए। हाँ, पूरी आवाज आ रही है। मेरा ये कहना है कुमार जी कि आज ये जो विषय है, बहुत गंभीर विषय, जिस विषय को आपने लिया है, और इसका डिसीजन भी उतना टिपिकल है। आज अगर हम एग्जाम नहीं लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये नर्सरी से लेकर के और आखिरी लगभग 20 स्टेप बनते हैं, जिसमें एक भी स्टेप अगर रुकता है तो पूरी चैन रुकती है। ये बात ठीक है कि कोरोना काल है, ये बात ठीक है कि बाढ़ है, ये सारी बातें ठीक है, इसमें कहीं कोई किंतु नहीं है। लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं है क्या 1 महीने या 2 महीने बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, क्या 1 महीने बाद 2 महीने स्थिति ऐसी मतलब ठीक हो जाएगी। इसलिए जो वर्तमान परिस्थिति है, हमें उसी में से रास्ता निकाल करके एग्जाम कराने पड़ेंगे। देखो, जो एग्जाम का विरोध कर रहे हैं उनके बातें भी अगर देखी जाए तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन उससे पूरे सिस्टम को रोका नहीं जा सकता। और जब रोका नहीं जा सकता तो हमको इसलिए इन सब परिस्थिति के बाद भी हमको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और एग्जाम करानी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूं, सावधानी हमें भी बरतनी है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर एक व्यक्ति ये सोचे कि मेरे अलावा सब कोरोना के पॉजिटिव हैं और वो अपने आप की सावधानी बरत कर काम करे, तो निश्चित तौर पर कोरोना उसे नहीं होगा। कोरोना ही कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ होता है। जो विद्यार्थी है पूरी नींद सोए, स्वस्थ भोजन करें और पूरी अपने आप को सेफ्टी रखें, कोरोना की चिंता करें बिना एग्जाम की तैयारी करें। और एक सबसे बड़ा प्रश्न और आता है कि अगर मानो 1 साल का एग्जाम रुके, लगभग 25 या 26 लाख बच्चे हैं, लगभग 25 लाख बच्चे जिन्हें एग्जाम में बैठना है, और अगर ये रुक गए, अगले साल के 25 लाख बच्चे और आ रहे हैं, तो ये 50 लाख बच्चों एग्जाम कैसे हो पाएगा? ये जो गैप है उसको भरना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से जो आगे उनको एडमिशन ले रहे हैं, किसी को मेडिकल में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग जाना है, किसी को किसी चीज में जाना है, तो वो भी 1 साल वहां पर खाली होता है। तो इसके अंदर फैकल्टी मिलने भी मुश्किल है, स्टाफ मिलना भी मुश्किल है, स्पेस मिलना भी मुश्किल है। इसलिए सारा सिस्टम ब्लॉक होता है। अगर कहीं भी एग्जाम रोकने की बात होती है तो या तो 0 से लेकर हीरो तक, यानी जमीन से लेकर आसमान तक टोटल पढ़ाई रोक दी जाए, तब तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है। लेकिन बीच में अगर हम सिर्फ एग्जाम रोकेंगे तो बीच में एग्जाम रोकने से कहीं ना कहीं समस्या का समाधान होने की जगह समस्या भयानक रूप से खड़ी होगी, जो कि हम संभाल नहीं सकते। अनिल जी, आप शिक्षाविद भी हैं अनिल जी, क्योंकि आप दिल्ली के पब्लिक स्कूल को लेकर एसोसिएशन चलाते हैं, चेयरमैन भी हैं, शिक्षा के लिए काम भी करते हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दिल्ली के स्कूलों में अगर आप देखें तो या फिर वो बच्चे जो इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इसके पीछे, परीक्षाओं को रोकने के पीछे, क्या ये भी हो सकता है कि कोविड के कारण या किसी कारणों से उन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं वो, इसीलिए वो एग्जाम से भाग रहे हैं या फिर एग्जाम का विरोध कर रहे हैं? आपको क्या लगता है अनिल गोयल जी? श्रीकांत जी, बिल्कुल आप कुमार जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनकी तैयारी कंप्लीट ना हुई हो और वो निश्चित तौर पे इसलिए उनको ये एक बहाना मिल रहा हो कि भाई एग्जाम ना हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि हो सकता है, हम किसी बच्चे की तैयारी पर प्रश्न नहीं लगा रहे, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों की तैयारी कम हो जिस वजह से उनके मन में ये हो। लेकिन आज लगभग 50% मामला, 50% चाहते बच्चे एग्जाम हो, 50% चाहते बच्चे एग्जाम नहीं हो। और एक पक्ष पर भी आपको देखना पड़ेगा, एक दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि पेरेंट्स का, जो गरीब पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच करके, अपनी पेट काट करके, अपनी गिरवी रख करके जिन्होंने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को इस बात की तैयारी कराई है कि भाई इसको एग्जाम में बैठेगा और हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, उसका भविष्य खराब हो गया। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे पिछली बार रह गए थे वो आज उन्होंने बुरी तरीके से तैयारी करके इस बार एग्जाम दे रहे हैं, और इस बार एग्जाम दे रहे फिर वो भी एक तरह से रह रहे हैं, उनके 3 साल खराब हो रहे हैं। आप अगर बड़े पूरे स्केल पे एक बात को देखोगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए,
हमको भी सावधानी बरतनी चाहिए, बच्चों को भी सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार को भी सावधानी बरतनी चाहिए, और सावधानी बरत करके निश्चित तौर पर हमें इसको जो है इनका होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जी। नहीं, देखो आप वर्मा जी जो कह रहे हैं वो उनके अपने विचार हैं, लेकिन जो संस्था पूरे इनका वो एग्जाम ले रही है और उस एग्जाम के 25 लाख बच्चे उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और उसके अंदर जो सिस्टम है और जिस सिस्टम के मैक्सिमम केंद्र बनाए गए हैं, एक केंद्र पर 100 से 150 की संख्या ही रखी गई है, और लगभग 85 से 86%, 87% लोगों ने फॉर्म अपलोड कर लिया है। तो आज तो हम सबका दायित्व है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को इसके लिए तैयार करें और पूरी तरीके से एग्जाम होने दें और इसको आगे बढ़ने दें। हम भी बच्चों की सेफ्टी की चिंता करते हैं, बच्चे भी सेफ होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि क्या 1 महीने बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। अगर कोई इस बात की गारंटी हो कि 1 महीने या 2 महीने बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, तो 1 या 2 महीने बाद के लिए सही करा जा सकता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि हमें कोरोना में ही रहना है, इसमें ही सीखना है और इसी के में रास्ता निकाल करके आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर तो सिर्फ हमें पॉजिटिव सोच करके और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और एग्जाम में शामिल होना चाहिए। तो ये भी निकलेगी ना अनिल गोयल जी, बात तो ये भी निकलेगी, अगर बच्चों का एग्जाम हो सकता है तो स्कूल्स भी खुल सकते हैं, कॉलेजेस भी खुल सकते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल जब सरकार शराब के ठेके खोल सकती है, सरकार पान तंबाकू बेच सकती है, सरकार मेट्रो चला सकती है, सरकार वीकली बाजार खोल सकती है, सरकार होटल खोल सकती है, तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस महत्वपूर्ण मुद्दे को उसको बिल्कुल सावधानी के साथ खोलनी चाहिए और शिक्षा जारी होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, 18 साल तक के बच्चे निश्चित तौर पर उनको बहुत कम असर हो रहा है, वो कोरोना की बीमारी को झेल पा रहे हैं, उसका मुकाबला कर पा रहे हैं, बहुत कम संख्या में ऐसे बच्चे आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें घबराना नहीं चाहिए, चुनाव पर जाना चाहिए, एग्जाम पर जाना चाहिए और एग्जाम पर जाने के बाद में तैयारी करनी। ठीक है राकेश सिंह परमार साहब, आ रहा हूं कविता जी आपके पास जी। राकेश सिंह जी, हाँ। 2 कंस्टेंट शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और आपको क्या लगता है क्या वाकई में इन राजनीतियों को साइडलाइन करके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति इस पर राजनीति कर रहे हैं वो व्यक्ति देश की नब्ज को पढ़ नहीं पा रहे हैं, देश की नब्ज को समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमको आगे बढ़ने की जरूरत है और निश्चित तौर पर हम सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। अपनी सावधानी रखें, जो अभी मेरे से पूर्ण करेगी, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप नहीं आती, जो हमारी लापरवाही से हमें उसको अपने आप स्वीकार करते हैं। हम लापरवाही ना करें और आगे बढ़े। हम बच्चों, दूसरी बात क्या है कि मैं एक बात फिर वो कह रहा हूं कि हमारे जो जितने IIT है, IIM है, उनमें ऐसी क्षमता नहीं है जो 50 लाख बच्चों को ले सकें। अगर ये रुकेंगे तो 25 लाख किस साल के हो गए, अगले साल के 25 लाख के हो गए, 50 लाख को कैसे लेंगे? दूसरी बात, जो आगे जो सिस्टम है, जिनको नौकरियां मिलनी है, जिनको काम मिलना है, और एक बहुत बड़ा विषय और है, एक विषय और है बहुत बड़ा कि नौकरी की ओवरेज। अगर ये 1 साल वेस्ट होगा तो बहुत से बच्चे मेहनत करके और जब उनकी पूरी डिग्री उनके पास आएगी और वो समय वो ओवरेज होगा, बेचारी नौकरी नहीं कर सकते। आप ये सारा सिस्टम को क्लैप्स नहीं कर सकते। आप निश्चित तौर पर जो सिस्टम बनाया है, या तो टोटल सिस्टम जीरो करो, टोटल सिस्टम, और 1 साल की वो एज बढ़ाओ, कहीं ना कहीं सिस्टम खराब होगा। इसलिए हिम्मत करके तो 2020 को आपको लगता है माइनस हो जाना चाहिए, कम करके आगे सरकार? आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूं कि और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप इनके जो है निश्चित तौर पर एग्जाम कराएं, एग्जाम नहीं कराने के दुष्प्रभाव बता रहा हूं मैं, जीरो करने के फेवर में नहीं हूं। और जब कोरोना की बात करें, जो बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, जो बच्चे रेहड़ी पटरी पर घूम रहे हैं, जो बच्चे क्लस्टर में घूम रहे हैं,
वो कोरोना से पीड़ित नहीं हो सकते क्या? यानी मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं, जो बच्चा एग्जाम में जा रहा है वो सेफ है, मुकाबले में जो बच्चा सड़क पर खुला घूम रहा है, पर भी बात जो आएगी बच्चा ना कि स्कूल में जा रहा है वो सेफ। हाँ, मैं बिल्कुल श्रीकांत बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, जो बच्चा गलियों में घूम रहा है वो बच्चा स्कूल में सेफ है, गली में सेफ नहीं है। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो बच्चा गलियों में घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंस के घूम रहे हैं, बिना सफाई के घूम रहे हैं, स्कूल उनसे अधिक बेहतर है और वो उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, उनके वातावरण अच्छा है, वो डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, ये भी गारंटी है। और निश्चित तौर पर ऑनलाइन क्लास कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। मेरा तो निश्चित तौर पर कहना कि सब खुल सकते हैं तो सावधानी बरतते हुए स्कूलों को भी खोला जाना चाहिए और सावधानी बरतते हुए ये नीट के और जीके जेई की एग्जाम भी होने चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ। अनिल जी फाइनल रिमार्क कीजिए, 20 सेकेंड है प्लीज। कुमार जी, मेरा तो सिर्फ एक कहना है कि जो हमारे राजीव जी और सोनिया जी जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, कमी निकालना आसान है, कोई भी काम करो बहुत कमी निकाली जा सकती है। आप कोई सुझाव दो, किस तरीके से चुनाव हो सकते, किस तरीके से एग्जाम हो सकते हैं, इसका हमें सुझाव दो। कि ये मजबूरी है, कमी निकालने से काम नहीं चलेगा। आप रास्ता बताओ, किस रास्ते से एग्जाम हो सकते हैं, किस रास्ते से 50 लाख बच्चों को हम अगले बार एंट्री दे सकते हैं। जो समस्याएं बताएं, ना होने पर ये समस्या है, आप उनके समाधान की बात करें। जैसे कविता जी और हमारे वर्मा जी कह रहे हैं, मेरा है कि ये सभी एक ऐसा सुझाव लाए कि एग्जाम ना होने से हम, इसका विकल्प हमारे पास ये है, हम बच्चों का साल इस वजह से खराब नहीं होगा, सिस्टम इसलिए क्रैश नहीं होगा।